शोहर मिल जाते हैं, मेरी माँ नहीं वापस आएगी। मरियम नवाज माँ का दर्द भी समझती है और बेटी का दर्द भी समझती है, वो हमारी मदद करेगी। और हम यही अपील करेंगे मरियम नवाज से, हमें कातिल चाहिए, एक नहीं है वो, उसके साथ जो और मुलविज़ हैं वो भी होने चाहिए। मैं बिन माँ की रह गई हूँ, बाप तो था ही नहीं, माँ भी इन्होंने छीन लिया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे इंसाफ चाहिए। इस नौबत तक कैसे पहुँचा ये सारा मामला? मेरी रुखसत हुई थी 12वें महीने की 15 तारीख को। ठीक है। बस यही मसला था, इसके माँ बाप को इन्होंने लालच में ही शादी की थी, लेकिन जब इन्होंने देखा ना शादी के बाद भी कुछ नहीं मिला तो इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी माँ और इसके बाप हर रोज़ मुझे कहते थे कि ये लाओ अपनी माँ के घर से, वो लाओ अपनी माँ के घर से। जब इन्हें कुछ हाथ नज़र ना आता, दिखा ना कि कुछ नहीं मिलेगा, तो इन्होंने मेरी अम्मी को समझते थे कि भाई ये दीवार है, इसको गिरा दे, और उसको गिरा दिया इन्होंने। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि 1 साल हो गया था आपकी शादी को, तो ये कोई काम नहीं करता था, कोई काम काज नहीं था इसका, कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं था, आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही थी, बच्चों को पढ़ाती थी आप? बच्चों को भी पढ़ाती थी, सिलाई भी करती थी, सारी मेहनतें मैं करती थी अपनी अम्मी के लिए, अपने लिए भी, और इसे भी देती थी। जब ये कहता था मैं इसे पैसे देती थी खर्चे के लिए। ठीक है। तो ये पहले कोई काम करता था, पढ़ता था ये? जी, सिर्फ पढ़ाई करता था। क्या पढ़ाई कर रहा था ये? सहाफ़ी का ये कोर्स है ना, हाँ, ये डिग्री में इसका ये 3रा साल चल रहा था। 3रा साल चल रहा था। तो आप जो है जब शादी हुई, आपके मामू ने बताया कि आपकी वालिदा भी नहीं चाहती थी, दीगर रिश्तेदार भी नहीं चाहते थे, तो फिर क्यों शादी कर दी जब इतना ये अच्छे लोग नहीं थे? आपकी माँ की भी जान ले ली, क्या वजह हुई? मेरी अम्मी चाहती थी अच्छा। कि चलो मेरी बेटी इधर जाएगी तो मेरे पास रहेगी, मेरा भी ख्याल रखेगी। अगर बाहर जाएगी फिर बाहर का शख्स यहाँ आकर रहेगा, दामाद, इनको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तो उन्होंने अपनों में रिश्ता कर दिया कि चलो देवर का बेटा है, मेरी भी सुनेगा, मैं ताई भी हूँ, फिर सास भी हूँ, 2 रिश्ते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो आप जब मुलजिम पकड़ा गया तो आपका जो उधर ससुर था या उस दूसरे रिश्तेदार थे, उनका क्या कहना है कि वो उनके इल्म में था या सिर्फ इसने अकेले ने ये किया है या और भी लोग मुलव्विस थे? इसके साथ और भी लोग मुलव्विस हैं। कौन हो सकते हैं? इसकी अम्मी, अच्छा, जो फ़िलहाल हस्पताल में मेंटल का नाटक कर रही है। मेंटल नहीं है वो, मेंटल का नाटक कर रही है कि जी मैं मेंटल हूँ, और फौरी तौर उसके भाई उसको वहाँ से गायब कर ले गए। क्या ख़तरा था उनको? मेरी माँ की लाश जब घर में है, उनके भाइयों को क्या ख़तरा था जो उसको गायब कर ले गए? क्यों लेकर गए? अच्छा, ये नाटक क्यों कर रहे हैं? बचने के लिए? इसका वालिद भी इस पे मुलव्विस है या वालिद और किसी का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसकी वालिदा उसके साथ? मेरे ज़हन के मुताबिक दोनों वालिदैन ही इसके मुलव्विस हैं। इन्होंने, क्योंकि इसके दोनों वालिदैनों ने मिलकर मेरी अम्मी को पहले भी मार पीट मेरी अम्मी के साथ की थी, और यही गुस्सा था भाई हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। 2 दफ़ा मेरी अम्मी को मारा, और जब मैंने बचाने की कोशिश की तो मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया इन्होंने। अच्छा, आपके लिए तो बड़ी दुख की बात है कि एक तरफ माँ चली गई, दूसरी तरफ शोहर था, घर ख़राब हो गया। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शोहर अपनी जगह ठीक है, शोहर का बहुत रुतबा होता है, माँ से आगे नहीं है वो मेरे लिए। शोहर मिल जाते हैं, मेरी माँ नहीं वापस आएगी। वो इन्होंने जिसको मार दिया है उसने तो सहारा ढूंढा था, इन्होंने तो उस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो दुनिया में रहेगी तो सहारा ढूंढेगी, उन्होंने तो इसको कत्ल ही कर दिया। पुलिस ने कितनी मदद की आपकी? पुलिस ने मदद की है, लेकिन मेरी अपील है मरियम नवाज से भी और पुलिस से भी कि मज़ीद जो मुलव्विज़ इसमें शख्स मौजूद हैं उनको भी पकड़े। मुझे एक कातिल, ये इन्होंने कत्ल किया ना, एक मुस्लिम नहीं चाहिए, मुझे सब चाहिए। इन्होंने सब ने मिलकर जुल्म किया तो मुझे सभी चाहिए। जिन्होंने मेरी माँ के ऊपर तशद्दुद किया, मार पीट के उसकी जान ही ले ली। एक जालिम अगर सज़ा तक पहुँचेगा, पीछे जो दूसरे हैं वो किसी और को भी किसी दिन ये कदम उठाएंगे, उनको ढील जो मिलेगी, पीछे छोड़ा जो जाएगा। पाकिस्तान ऐसे ही ये बर्बाद हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने, आपके मामू मुकदमे के मुद्दई हैं, तो एक ततीमा बयान होता है जिसमें आप और भी लोगों को शामिल कर सकते हैं इसमें FIR में। कुछ कानूनी तौर पे आपने किया, कोई ततीमा बयान दिया, कोई किसी और को नामजद किया उसके अलावा, मेन मुलजिम के अलावा? हम लोगों ने नामजद नहीं किया, वो इसलिए कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना हो। हम इंसाफ मांग रहे हैं,
हम किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि कोई बेइंसाफ़ी ना मारा जाए। ये तो पुलिस का काम है कि वो हमें मुलजिम ढूंढ कर दे। जिन जालिमों ने जुल्म किया उनका काम है वो तलाश करे और उनको सज़ा दे पूरी पूरी। और मैं मरियम नवाज़ से भी यही अपील करूँगी, मेरी माँ के बाद तो वही हमारी माँ है ना। माँ मरियम नवाज़ माँ का दर्द भी समझती है और बेटी का दर्द भी समझती है, वो हमारी मदद करेगी। और हम यही अपील करेंगे मरियम नवाज़ से, हमें कातिल चाहिए, एक नहीं है वो, उसके साथ जो और मुलविज़ हैं वो भी होने चाहिए, वो भी हमारी आंखों के सामने आए कि ये जालिम है, इन्होंने जुल्म किया है। वो एक अकेला मेरी माँ को नहीं मार सकता, ना उसमें इतनी ताकत है। उसको आप देखें तो सही, उसको वो क्या है, चूज़ा है छोटा सा, वो मेरी माँ को काबू नहीं कर सकता। लेकिन ये अकेला अपने सर पर इल्ज़ाम ले रहा है। मैं नहीं जानती वो क्यों ले रहा है, वो क्यों अपनों को बचा रहा है, क्योंकि जान के आगे तो हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। मेरी बार बार मरियम नवाज़ से यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, दूसरे मुलजिमों को भी पकड़ा जाए और उन्हें भी सज़ा दी जाए। मरियम नवाज़ हमारी अपील सुनेगी। मेरा ना बाप है और माँ थी वो भी नहीं रही, हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में। मेरी माँ थी वो भी इन्होंने छीन ली हमसे। और ये इनके तशद्दुद की बिना पर मैं कहती हूँ कि इसके माँ बाप शामिल हैं इसके साथ, भागे हुए हैं घर से। बेगुनाह इंसान घर छोड़कर नहीं भागता, नाटक नहीं करता मेंटल होने का कि जी मैं तो मेंटल हो गई हूँ, अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ है। मेरी बार बार मरियम नवाज़ से अपील है, हमारी माँ की जगह है, पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है तो हमें इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान में इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो आज एक कत्ल, कल 2 कत्ल होंगे और कत्ल बढ़ते चले जाएंगे और ये पाकिस्तानी ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगा अगर इसमें जुल्म ख़त्म ना किया गया तो। इंसाफ किया जाए। मैं मरियम नवाज़ से बार बार यही अपील करूंगी, मैं बेटी भी हूँ, उसकी बहन भी हूँ, वो मेरा दर्द समझेगी कि मैं बिन माँ की रह गई हूँ। बाप तो था ही नहीं, माँ भी इन्होंने छीन लिया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में।